हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2014 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम 20 का पेपर जो नवंबर 2025 में हुआ था। इसके पीवाईक्यूज भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो और आप सब टॉपिक को डिटेल में कंसेप्चुअली पढ़ सको। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सब टॉपिक वाइज डिस्कस्ड है, जरूर जाके देखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड लेक्चर हेल्पफुल लगाओ तो हाइप करना। और एंड फॉर अ मेजर अनाउंसमेंट डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ठीक है, टेलीग्राम चैनल एंड फॉर अ मेजर अनाउंसमेंट डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पीवाईक्यूज, पीडीएफ, लेक्चर थ्योरीज, डाउट्स कुछ भी हो आप हमसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबका। सिलेबस को अगर ध्यान से देखोगे तो पॉइंट नंबर 17 में कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दिया हुआ है, जिससे इन टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उससे 3 से 4 सवाल आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यूज करते हो। बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक एयर एक्ट है, माइनर लॉ कह सकते हो, पर 102 क्वेश्चन सिंपल आते हैं, टफ नहीं आते, आराम से करके साइड हटा सकते हो 5 मिनट के अंदर एग्जाम में। इसलिए इसे छोड़ के मत जाना, छोटा सा टॉपिक है, तुरंत प्रिपेयर हो जाएगा। चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर एक वीडियो है, मुश्किल से 13 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपके 10 साल के क्वेश्चन कवर करवाए गए हैं। प्लीज जरूर देख लेना और आज वाला भी देख लेना एंड वेट फॉर द अनाउंसमेंट। क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, under the Negotiable Instrument Act, a negotiable instrument made, drawn, accepted, or transferred without consideration creates no obligation of payment between the parties to the transaction. अच्छा, एक लाइन में शॉर्ट में मैं बता दूं, जस्ट इन केस किसी को नहीं पता हो, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? एक लॉ है जो गवर्न करता है आपके कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स को। चेक हो गया, बिल्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, इन प्रॉमिसरी नोट, इनको लेके। ठीक है, इनको लेके जो भी लॉज हैं पैसे के एक्सचेंज को लेके, उससे रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट 1 हमसे कह रहा है कि एक्ट के अकॉर्डिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड और ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। यानी अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है बिना कंसिडरेशन के, तो कोई भी ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट नहीं होगी बिटवीन द पार्टीज। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? इसी एक्ट के अकॉर्डिंग, इफ द कंसिडरेशन फॉर विच अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज इशूड फेल्स इन पार्ट, यानी जिस कंसिडरेशन के लिए वो इशू किया गया था वो फेल कर जाता है इन पार्ट में, द होल्डर इन इमीडिएट रिलेशन is entitled to recover only the proportionate amount corresponding to the consideration actually received। यानी कि पूरी कंसिडरेशन नहीं, बट कुछ पार्ट उसका फेल कर जाता है, तो जो इमीडिएट रिलेशन में जो भी होल्डर है वो एंटाइटल्ड है टू रिकवर प्रोपोर्शनेट अमाउंट करस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, एक ट्रू है, टू ट्रू है, या दोनों ट्रू है? करेक्ट आंसर इज दोनों ट्रू है। कैसे? बेयर एक्ट में देखोगे सेक्शन 43, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड एक्सेट्रा विदाउट कंसिडरेशन। सीखते जाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, मैं इसलिए मैं टाइम लेके बता रही हूँ। पहली बात तो इससे पता चलता है कौन सा बेयर एक्ट खोलना है, आपको ये पता चला। बेयर एक्ट में इंडेक्स में ही देखोगे ना, सेक्शन 43 दिखेगा, मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो आपको पता है कुछ इससे ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट क्लियरली विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहा था। तो इससे रिलेटेड आंसर कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। हम अंदर आए, हमने बेयर एक्ट खोला, सेक्शन 43 क्लियरली यहाँ पे लिखा है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड, ड्रॉन एक्सेट्रा विदाउट कंसिडरेशन और फॉर अ कंसिडरेशन विच फेल्स, यानी कंप्लीटली फेल हो जाता है कंसिडरेशन, तब भी यही होगा, क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो आप एक बात तो क्वेश्चन की सीखते जा रहे हो और एक एडिशनल भी, अगर विदाउट कंसिडरेशन कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था या फिर कंप्लीटली फेल हो गया है, तो कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी, यानी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल भी ट्रू है। ठीक है, पॉज करके प्लीज इसे पूरा पढ़ लेना, लगे हाथ, मौका है, 2 मिनट देके पढ़ लो। सेक्शन 44 को देखते हैं, पार्शियल एब्सेंस ऑफ फेलियर ऑफ मनी कंसिडरेशन। इसके तुरंत नीचे दिया है, और हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था? फेल्स इन पार्ट। अब ये इन पार्ट ना आपके पूरे क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। अगर आपने सिर्फ फेल पढ़ के ये मार्क कर दिया तो आप ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2 सोचोगे कि गलत है, बट नहीं, क्लियरली यहाँ लिखा है फेल्स इन पार्ट, पूरी तरह फेल नहीं हुआ है, पार्शियली फेल हुआ है, जिसके बारे में बात की गई है सेक्शन 44 में।
और यहाँ क्लियरली लिखा है द सम विच अ होल्डर स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन विद सच साइनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हिज प्रोपोर्शनल, रिड्यूस कर दिया जाता है। अब वर्ड टू वर्ड वो नहीं लिखा है जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा, मीनिंग आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर पार्ट में फेल कर जाता है तो प्रोपोर्शनली उसका शेयर रिड्यूस हो जाएगा। तो वही बात यहाँ की गई है कि उसको उतना मिलेगा प्रोपोर्शनली जितना बच रहा है, ठीक है। तो यानी स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, इसलिए बोथ आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग what is the maximum sentence of imprisonment that a magistrate may pass in a summary trial under section 143? This is the reason I ask you कि प्लीज माइनर लॉ स्किप करके मत जाओ। इतना प्यारा क्वेश्चन है, आपको एक्ट बता दिया, आपको सेक्शन बता दिया, किताब खोलोगे 30 सेकंड के अंदर सेक्शन 143 को देखोगे, कितने महीने की सजाए देखोगे, टिक मारोगे, आगे बढ़ जाओगे। इतना आसान सवाल है, आपको एक नंबर देके चला जाएगा। कितनी देर लेगा? एट मैक्स 1 मिनट लेगा, ठीक है। इसलिए ऐसे कि किसी को माइनर लॉ बोल के इग्नोर मत करो, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये एक नंबर मिला के ना आपको पार लगवाते हैं। ओके, तो हमसे पूछा है सेक्शन 143 में समरी ट्रायल के केस में मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है? 6 महीने, 2 साल, 1 साल या 3 साल? आंसर सी 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। 143 पे गए, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर थोड़ी तो यार ग्रामर पे तुम्हें भी काम करना पड़ेगा, बट नॉर्मली पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट की समरी ट्रायल में कन्विक्शन होता है, वट जो भी दिया है, magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year and an amount of fine exceeding 5,000। क्लियरली लिखा है 1 साल के ऊपर की सजा वो पास नहीं करेगा, यानी मैक्सिमम कितना है? 1 ईयर, इसलिए आंसर है सी, ठीक है। वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई टोल यू 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमारा प्रीवियस लेक्चर भी देखना, 12-13 मिनट का है, आपको 10 साल के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज इग्नोर मत करना, छोटा सा बेयर एक्ट है। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर आवर अनाउंसमेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे। हम मे के स्टार्ट से एक बेयर एक्ट सीरीज लेके आने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वो लोग जो बेयर एक्ट बिल्कुल ही नहीं खोल के देख पा रहे हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड बहुत से लोग वर्किंग भी होते हैं, आपके सामने इंडेक्स का एक क्विक रिविजन मैं आपको करवाऊंगी साथ के साथ, जिससे कि आप बहुत डिटेल में नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो आप कम से कम इंडेक्स देख के जाओगे। मैंने पहले भी ये बात कही है, द लीस्ट यू कैन डू इज डू पीवाईक्यूज और इंडेक्स देख के जाओ। इन डेप्थ नहीं पढ़ने का टाइम है, अगर 1 महीना है, मान लो नहीं पढ़ पा रहे हो, कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर फुल टाइम स्टूडेंट हो। बट अगर मान लो 10 चीजों में और इन्वॉल्व हो और फुल टाइम नहीं दे पा रहे हो, द लीस्ट यू कैन डू कि आप इंडेक्स देख के जाओ अच्छे से। क्या होता है ना कि आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल ये यही क्वेश्चन आया, पावर टू ट्राई केस समरिली, आपको थोड़ा भी अंदाजा होगा ना कि ये किधर दिया है। कई बार यही बहुत हेल्प कर जाता है कि शुरू में था कि एंड में था। 143 तक जब तक चेक करोगे 2 मिनट खर्च होते हैं, ठीक है। इन्होंने तो क्वेश्चन में बता दिया, मान लो सेक्शन ना बताया होता ना तो आपको बेयर एक्ट में सेक्शन 143 तक पहले चेक करना पड़ता है इंडेक्स में। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं इंडेक्स में आपको एक बार नजर के सामने से निकलवा दूंगी, ताकि आपको मिनिमम, अगर उसको आप 1-2 बार देख के जाओगे, कुछ मेमोरी में याद रह जाता है कि किधर दिया हुआ था, कौन से बैराक में दिया था। कई बार होता है लोगों को ये नहीं पता होता कौन से बैराक में जाना है, तो आई थिंक वो वहां पे हेल्प करेगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।